क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बेचने की साजिश की जा रही है? निजीकरण के नाम पर देश के सबसे महंगे कनॉट प्लेस दिल्ली में बने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की शान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। ठिकाने लगाई जा रही है भारतीय रेल, बेचा जा रहा है बेशकीमती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली, यहाँ का बेशकीमती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ठिकाने लगाने की साजिश निजीकरण के नाम पर रची जाने लगी है। दुनिया की सबसे महंगी भूमि पर बना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की आन बान शान का प्रतीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 54 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इसके स्टेट एंट्री रोड का हिस्सा जो लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ उत्तर रेलवे के डीआरएम का ऑफिस, रेलवे क्लब सहित कई दफ्तर बने हुए हैं। इस भूमि का सर्कल रेट 8 लाख प्रति वर्ग मीटर है। यह एरिया दिल्ली के हृदय कनॉट प्लेस में आता है। भारत सरकार देश की बहुमूल्य धरोहर है, जिसे निजीकरण के नाम पर मात्र 6000 करोड़ रुपए में पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। वैसे तो स्टेट एंट्री रोड कनॉट प्लेस की 20 एकड़ भूमि जो कमर्शियल एरिया में आता है, लगभग उसकी कीमत ही 1 लाख करोड़ रुपए है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बेचने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कौड़ियों के भाव इस रेलवे स्टेशन की बेशकीमती भूमि को ठिकाने लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन हमेशा से भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में रहा है और इस सवाल पर चाहे राकेश मोहन कमेटी का गठन किया गया हो एनडीए 1 के दौरान, चाहे विवेक राय का कमेटी का गठन किया गया हो अभी एनडीए 2 के दौरान, हमेशा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने इन कमेटियों की सिफारिशों का विरोध किया और इन कमेटियां सिर्फ इस बात के लिए बैठाई गई कि रेल को इन प्रकार किस तरीके से जो है वो निजी हाथों में सौंपने का काम किया जाए। अभी फिर नए सिरे से नया जाल लाया, पुराना शिकारी वाला काम हो रहा है और अभी ये चर्चा होती है कि हम 109 रूट जो है 150 गाड़ियों के लिए जो है वो सौंप देंगे प्राइवेट ऑपरेटर्स को। एक तेजस चलाई, उसको सवारी नहीं मिल रही है, वो फेल हो गई, चली फिर बंद हुई, चलने वाली है फिर बंद हो जाएगी। अब ये जो दूसरे लोगों को बुलाया जा रहा है जिसमें कि जो है वो 4-5 कहते हैं कि बिल्डर्स आए भी हैं, तो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊसर ज़मीन में कोई भी जो है वो खेती करने के लिए नहीं आता है। भारतीय रेल के लिए इनको कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा और ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स की चर्चा चल रही है वो बात जरूर चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग आएंगे। हमने माननीय रेल मंत्री जी से पूछा, बोर्ड से भी पूछा कि भाई जब हम इतनी बेहतर गाड़ियाँ चला रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को रोज़ जो है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ले जा रहे हैं, जितनी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की आबादी है उनको हम लोग प्रतिदिन अपनी रेलों पर ढो देते हैं, तो आखिर से क्या ज़रूरत है आप इनको प्राइवेट ऑपरेटर्स को बुलाने की। तो कहते वो तो 1% है, वो जो है वो हम लग्जरी ट्रेन के लिए दे रहे हैं। तो भारतीय रेल में मैंने देखा है, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, इन लोगों को, गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है। इनको हमेशा जो है वो जो हवाई जहाज में सफ़र कर सकता है, जो फर्स्ट एसी में सफ़र कर सकता है, बड़े लोगों की ही चिंता है और जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। हमने हमेशा एक बात कही है कि भारतवर्ष में जो हमारी भारतीय रेलों पर चलने वाला मुसाफिर है वो एक ही बात चाहता है कि जब वो एक टिकट खरीदे उसको जगह मिल जाए और वो अपने गंतव्य पर पहुँच जाए। ये करने के लिए आपको बुलेट ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइवेट ऑपरेटर्स बुलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर सिंगल लाइन है वहाँ डबल लाइन कर दीजिए, जहाँ डबल लाइन है वहाँ ट्रिपल लाइन कर दीजिए, जहाँ ट्रिपल लाइन है वहाँ 4 लाइनें कर दीजिए। आप कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करिए, गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा चला दीजिए, तो उससे क्या होगा कि देश की जनता को बहुत सेटिस्फेक्शन होगा और ख़ास तौर पर जो यहाँ आदमी है, गरीब आदमी है, उसको जो है वो रेलें, जिसके लिए एक सुलभ और सस्ती परिवहन प्रणाली है, उसके लिए एक सुविधा होने का काम होगा। बाकी ये जितने आपके चोचले हैं कि हम लग्जरी ट्रेन चला देंगे, उनको हवाई जहाज से जाने दीजिए ना,
क्या जरूरत है उनकी भारतीय रेल पे यात्रा कराने की। तो ये चलने वाला नहीं है। बहरहाल हमने कह दिया है पूरे तौर पर रेल मंत्रालय को भी और रेल मंत्री जी को भी कि अगर आप इस तरीके का कोई काम करेंगे जिसमें कि रेलों को बेचने की बात होगी, कारपोरेटाइजेशन की बात होगी, निजीकरण की बात होगी, निजी ऑपरेटर्स की बात होगी, तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपसे दो हाथ करने काम करेंगे, चाहे सीने पे गोलियां खानी पड़े, लेकिन हम लोग भारतीय रेलों को निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे। ये बात बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। हमने इसका भी पूरा विरोध किया है। अच्छा खासा स्टेशन है, हम लोग प्रतिदिन करीब वहाँ 500 गाड़ियाँ रिसीव करते थे और डेली की आमदनी जो है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए की थी हमारी भारतीय मतलब खाली नई दिल्ली स्टेशन की। हम इसको जो प्रेजेंट में है उसी को सरकारी क्षेत्र में रखते हुए ही डेवलप कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। लेकिन आप जो है वो 6,000 करोड़ रुपए का सुन रहे हैं, बिकेगा तो नहीं 6,000 करोड़ का, उसमें भी कुछ न कुछ कमीशनबाजी का धंधा होगा। क्योंकि आज रेलवे में जो भी निजी क्षेत्र का आदमी आना चाहता है वो रेलों को डेवलप करने के लिए नहीं आना चाहता, वो गरीबों को सुविधा देने के लिए नहीं आना चाहता, वो उसको रियल इस्टेट है हमारा, उसके लिए उसकी लाल टपक रही है, उसी के लिए वो आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारी 6,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो ये जमीन और सारी चीजें मलकियत यहाँ की सारी आसपास की जहाँ आप खड़े हैं, इसको भी हटाने की बात हो रही है। हमारी जमीन इस समय आप ये मान के चलिए कि 10,000 करोड़ रुपए या 100,000 करोड़ रुपए की जो है ये 1 लाख करोड़ की जो जमीन है उसको 6,000 करोड़ रुपए में वैल्यूएशन करा करके बेचने का ये प्रयास हो रहा है। हम नहीं समझते कि ये किसी तरीके से उचित होगा। जैसे ही ये कार्रवाई होगी हम निश्चित तौर पर इसका पूरे तौर पर विरोध करेंगे।